खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। जिनको देश से है नफरत, सेना के ड्रेस से है नफरत, उन सब की इस चुनाव में पहचान जरूरी है, और बच्चों के भविष्य के लिए कमल निशान जरूरी है। 2024 की जंग अब गति पकड़ने लगी है। प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में सर्व समाज विशाल जनसभा का आयोजन गोंडा वार्ड 231 निगम पार्षद प्रीति गुप्ता के सौजन्य से चौधरी फतेह सिंह मार्ग शुक्ला डेयरी गोंडा के समीप किया गया। सर्व समाज की जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ लोकप्रिय विधायक अजय महावर, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता, समाज सेवी नीरज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सतीश राघव, बलवीर परमार, सचिन छजलाना, दिनेश धामा, संतोष टंडन, नीलकमल चंदेल, सागर सावरिया शीर्ष नेतृत्व के कई पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में सर्व समाज की जनता उपस्थित रही। प्रत्याशी मनोज तिवारी का अंग वस्त्र उड़ाकर, फूलमाला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर, तलवार भेंट करके किया गया। वहीं निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता को भी माता की चुन्नी उड़ाकर उनका भी सम्मान किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सर्व समाज की विशाल जनसभा में अपने प्रत्याशी मनोज तिवारी को सुनने और उनसे मिलने भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता पहुंची है। सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्याशी मनोज तिवारी द्वारा बताई जा रही केंद्र सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने सर्व समाज की जनसभा में सभी का हाथ जोड़कर सर झुकाकर अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि जब मैं कार्यक्रम में पहुंचा था कुछ कुर्सियां खाली पड़ी थीं, लेकिन मेरे पहुंचने के बाद सभी कुर्सियां खचाखच भर गईं। साइडों में, बालकनी में सभी लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि जनता का प्यार, समर्थन भरपूर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के साथ एवं मेरे साथ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आने वाली 25 मई को मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि हमारा एक वोट देश को नई दिशा देने का काम करेगा। अब ये हमें तय करना है कि हमें देश में विकास कराने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाना है, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहकर क्षेत्र में दोबारा से दंगे फैलाने हैं। और क्या कुछ कहना है आपको, सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। हमसे ज़्यादा लोग इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये चुनाव देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और मैं समझता हूँ कि गोंडा में भी आज जो लोगों का भाव था बहुत ही शानदार रहा, और हम इन्हीं लोगों के भरोसे ये चुनाव फिर एक बार हम जीत करके नरेंद्र मोदी जी को 400 कमल में से एक कमल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा था कि काफ़ी कुर्सियां लगी थी, तो थोड़ी सी शुरू में कुछ खाली थी, लेकिन जैसे ही हम आए वो सारी कुर्सियां भी भर गई, लोग भी खड़े हो गए। और इसको कहते हैं जन समर्थन। लोगों ने आया दिखाया कि मनोज तिवारी, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और पीछे से आवाज़ आई है। ये चुनाव देश को प्यार करने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले वर्सेस देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की सोच के बीच है। घर घर से आतंकवादी रूपी अफजल निकालने के पीछे है। और ये क्षेत्र पीछे से भी नारा आ रहा था कि हम उनको ठिकाने लगा देंगे, बीजेपी जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये देश आ गया। मैंने गोंडा में जनसभा रखी गई सर्व समाज की। आज एक बैठक उद्देश्य था कि अपनी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को जिताना, और बड़ी संख्या के तहत मैं सबको तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज इस जनसभा को सफल बनाया। और मनोज तिवारी जी को हम ये लेके आए कि कौन की अच्छी बहुमत से इन्हें लेके जिता के लेके आए। हमने देखा कि यहाँ सब समाज के सारे
आए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और सुबह से आज मैं मेहनत कर रही हूँ, सुबह से पूरा गोंडाबाद आते से पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आज खुशी होती है जब वो कभी मुझे इस प्रकार से एक बड़ा सुपरस्टार, जैसा तो कुछ भी नहीं उनके सामने, तो जब मेरी तारीफ करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ जो आज आपने जनसभा देखी सर्व समाज की, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि अब सब लोग जो हमारे यहाँ गोंडा क्षेत्र की जनता बहुत प्रेम करती है मनोज तिवारी जी से, सदैव आशीर्वाद बना के रखते हैं मनोज तिवारी जी को। जैसे कि आपने देखा प्रीति जी के चुनाव में भी पूरी जनता का, सभी का पूरा आशीर्वाद रहा है। और यहाँ जिस प्रकार से आपको मालूम है, ऐसे व्यक्ति को अपोजिशन के द्वारा टिकट दे दिया गया है जो कहीं ना कहीं भारत के जो विरुद्ध जो ताकतें हैं, जो भारत देश के खिलाफ ताकतें, जो टुकड़े टुकड़े कराने की बातें करती है, जिन्हें आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से भी जानते हैं, उनके एक ऐसे व्यक्ति को जो मुखिया है उस गैंग का, उसको टिकट दे दिया गया। देखिए हार जीत का यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ तो यह प्रश्न है कितने लाख वोटों से यह मनोज तिवारी जी की जीत होती है। क्योंकि एक तरफ एक इस प्रकार का विकास पुरुष जो कि आप देख रहे हैं, ट्रिपल स्टोरी फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो की तेज गति बढ़ा दी गई है, हाईवेज बन रहे हैं, पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। गैस की पाइपलाइन गोंडा जैसे क्षेत्र में जहाँ कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गैस की पाइपलाइन डल सकती है, यहाँ गैस की पाइपलाइन का 40% काम हो चुका है और इतना जबरदस्त तरीके का डेवलपमेंट, हमें पूर्ण विश्वास है तीसरी बार मनोज तिवारी जी की 100% जीत सुनिश्चित है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400+ सीट के साथ, ताकत के साथ में नरेंद्र मोदी जी के, हमारे भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। हमें लगता है न कि सिर्फ गोंडा, पूरे दिल्ली में, क्योंकि 7 सीट हम सभी जीत कर आ रहे हैं एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ, और मनोज तिवारी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा उनका नारा है कि अब की बार 400 पार, तो हमें लगता है कि पूरे भारत के लोग बड़े उत्साह में हैं। और हर तरफ, जैसे राम राज्य की बात करते हैं, प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है, और खासतौर से जमुना पार की बात करें और हमारे गोंडा वार्ड की बात करें, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी के संयोजन में आज ये कार्यक्रम हुआ। और स्पेशली मनोज तिवारी जी ने जो हमें केंद्रीय विद्यालय दिया, यहाँ एलिवेटेड रोड जो सहारनपुर तक जा रही है, और साथ ही साथ अभी 2 और केंद्रीय विद्यालय जैसे बुराड़ी में और खजूरी में आप सभी को मिलने वाला है। तो हमें लगता है ऐसे लोकप्रिय सांसद और हम्बल व्यक्ति हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं और स्पेशली सुख दुख में हम सभी का साथ देते हैं। हम सभी माननीय विधायक अजय महावर जी का धन्यवाद देते हैं, और साथ ही प्रीति गुप्ता जी और हमारे गोंडा वार्ड के सभी एक सम्मानित कार्यकर्ता, जिनके कारण आज इतने लगभग 350 से ज्यादा लोग इतने कम समय में उपस्थित। आदरणीय मनोज तिवारी जी अपने क्षेत्र से लगभग 5 लाख वोटों से प्लस जीतेंगे। और जो आतंकवादी खड़ा किया है ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने, वो आतंकवादी है। उस आतंकवादी को गोंडा की जनता दौड़ा दौड़ा कैसे मारेगी, जैसे बिहार से मार के भगाया था ना, उसी प्रकार से भगाएगी। और उसको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, और जो उसको वोट देगा वो खुद आतंकवादी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता सिर्फ अपने देश की उन्नति के लिए, अपने सर्व समाज को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दें और अपने देश का विकास करें। यही कहना। अब एक छोटा चुनाव नहीं है, हमारे देश की इज्जत का चुनाव है, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जी चौकीदार जो हमने चुने हैं, अगर वो चौकीदार ना करे ना तो ये यूक्रेन बन जाए, हिंदुस्तान यूक्रेन। देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, जमीन जायदाद पैसा छोड़कर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अगर हमारे देश की सीमाओं पर नौजवान नरेंद्र मोदी की देन है, वो चौकीदारा कर रहे हैं, जो हम आज पैर फैला के खुले सो रहे हैं। ये चुनाव जनता के हित के लिए है, देश के लिए है, और नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अवतार है। मनोज तिवारी के लिए आप कुछ कहेंगे उनके खाली? देखिए मनोज तिवारी जी तो उनके सिपाही हैं, ये तो जीतेंगे, ये जीतेंगे तो प्रधानमंत्री हम बनेंगे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भारत पहले नंबर पर आएगा। ये लिख लो मेरी बात, ये शेरा की आवाज है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बीजेपी, ओम नमः पार्वती पतये हर हर। इतनी बात कह के निकलता हूँ।